गोपियाँ कहती हैं कि हे माधव जयति तेदिकम जन्म ना ब्रजा, जय हो इस ब्रज भूमि के हे माधव। इस भूमि में तुमने अवतार लिया जहाँ तो इंदिरा लक्ष्मी भी रहने के लिए तरसती है, और ऐसी ब्रज की भूमि में तुमने अवतार लिया, हमें जन्म दिया, और आज प्रेम का ये संयोग करके वियोग किस लिए दिया। इसलिए हे माधव अब विलंब ना करो, अपने उन पाद पंकजों को अर्थात कोमल चरणों को अब विलंब ना करके हमारे हृदय में रख दो ना। तो हृदय की जो तपन है ना, कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, अर्थात हे गोविंद तुम्हारे चरण कमल की वो वंदना ना, तुम्हारी कथा ना कैसी है, बोले तपते हुए तबे पर जिस प्रकार जल की छींटे पड़ जाए ना तो कहते हैं उस तवे को शांति मिल जाती, आनंद मिल जाता, उसी प्रकार हे गोविंद तुम्हारी कथा है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे चरण है, और जिसे ये मिले ना कहते हैं उसके तो जीवन की थकान शांत हो गई। इसलिए हे गोविंद इस ब्रज में आखिर के ये प्रेम बढ़ा कर हे प्राण वल्लभ हे प्राण प्रीतम कहाँ चले गए हो, ये वियोग असहनीय है। कहते हैं प्रेम यदि करना है तो ईश्वर से करो, क्योंकि कहा जाता है ना भगवान से प्रेम करने पर कभी धोखा नहीं मिलेगा। संसार से प्रेम करोगे किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे माँ पुत्र का हो, कहते हैं ये प्रेम नहीं है संसार में, ये मोह है संसार में। प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है, जहाँ किसी चीज की एक दूसरे से कामना नहीं है, जहाँ किसी चीज की किसी से उम्मीद नहीं, इच्छा नहीं, प्रेम वो है। कहते हैं ये प्रेम नहीं है संसार से, जिसे तुम प्रेम समझते हो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, वो कामना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारे दहन से प्रेम है लोगों को, तुमसे प्रेम नहीं है। इसलिए वास्तविक प्रेम यदि किसी से करना है ना, ईश्वर से करना, क्योंकि कहा जाता है ना हंसने के लिए तो हम संसार के सामने हंस सकते हैं, हंसने में हम हमारे सब साथ हैं, हम मुस्कुराने के लिए किसी के साथ भी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन कहते हैं रोने के लिए कोई अपना चाहिए, और महाराज वो एक ही है, ईश्वर है। इसलिए वास्तविक प्रेम यदि देखना है तो कहते हैं ब्रज में देखो, गोपियों में देखो महाराज, और कहते हैं उसी प्रेम का परिणाम है कि जगत को नचाने वाला अपने इशारों पर गोपियों के सामने नाचता है। एक कौर माखन के लिए कहते हैं श्याम सुंदर गोपियों की उंगली पर नाचता है। वास्तविक प्रेम वो है जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो संसार। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सबके स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, संबंध है। जिस दिन आपसे स्वार्थ पूर्ण हुआ आपका कोई अपना नहीं है। इसलिए कभी प्रेम करना हो और प्रेम को वास्तविक जानना हो तो कहते हैं ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामने रोने में भी, उनके लिए रोने में भी आनंद है। कहते हैं भगवान के लिए मुस्कुराना जरूरी नहीं है, भगवान के प्रेम में तुम रोते भी हो ना तो कहते हैं उसमें भी आनंद है, उसमें भी सुख है। हृदय क्या होता है, बोले रोने से मन हल्का होता है, और अगर भगवान के सामने रोया जाए तो कहते हैं सारी बाधा सारे दुख कट जाते हैं, और ईश्वर आज भी सामने है। अगर अश्रु एक बार, भक्ति का माध्यम ही क्या है, बोले भक्ति की शुरुआत ही होती है आंखों से निकलने वाले अश्रुओं से। जो कभी ईश्वर के लिए रोया नहीं उसके हृदय में भक्ति नहीं आ सकती है। कहते हैं जिसने रोया है उसी ने भगवान को पाया है। संसार के लिए हम हमेशा रोते हैं, उनको पाने के लिए हमेशा रोते हैं, उनके लिए तरसते हैं, लेकिन कभी भगवान के लिए रोया। बोले रोना सीखना हो ना, गोपियों से सीखना, गोपियों के भाव से सीखना। जब पुकारा है, रो करके इस गीत को गाया 19 श्लोकों में, जब भगवान को विरह से, करुणामयी पुकार से पुकारा है तो कहते हैं भगवान भी अभी तक अंतर ध्यान थे, लेकिन पश्चाताप जब हुआ, जीवन में अहंकार खत्म हुआ तो राम भी प्रकट हो ही जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए और कहा हे देवियों, देवताओं के समान
आयु पा करके भी मैं तुम्हारे प्रेम के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रेम मुझे गोपियों ने दिया, ब्रजवासियों ने दिया, शायद संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हारी मनो इच्छा को पूर्ण करूंगा और तुम्हारे साथ महारास करूंगा। तो जब तक अभिमान था तब तक सिर्फ रास था, अभिमान कटा तो महारास हुआ। और कहते हैं आज जितनी गोपियां हैं उतनी गोविंद हैं, बीच में किशोरी राधा रानी जी। समय आया और कामदेव जी ने भी मौका पाया और कहते हैं आ गए वहां पर अपनी बाणों को तैयार करके, लेकिन भगवान कहते हैं ये काम लीला नहीं है, ये तो राम की लीला है महाराज। इसलिए यहाँ कामदेव को भी प्रवेश नहीं मिला। भोलेनाथ आए और कहा हमें भी महारास में जाना है। गोपियों ने कहा यदि महारास में जाना है तो गोपी भाव लाना पड़ेगा, प्रेम सरोवर में गोता लगाइए और गोपी बनिए, तभी आप महाराज में जाएंगे। यहाँ कोई स्त्री पुरुष का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो सिर्फ गोपियों का प्रवेश है, और जिसके हृदय में गोपी भाव है वही महाराज में जाता है। तो हम भी महाराज में चलते हैं, भगवान का महाराज करा देते हैं। हमारा भगवान सुंदर गलबहियाँ दे करके नृत्य कर रहे हैं। आज पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, देवादि देवता भी उस महाराज के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मी भी इस महाराज के लिए तरसती है महाराज, जिस महाराज को पृथ्वी में मृत्यु लोक में जीव हर नगर हर ग्राम में ऐसे पा रहा है ना, साधारण रूप से आप समझ रहे हो पा गए। बोले इसको पाने के लिए तो लक्ष्मी भी तरसती है, जो 24 घंटे नारायण के चरणों में बैठी है वो भी नहीं पाती है। इसलिए बड़े सौभाग्य से मिलता है हरि कथा, और हरि कथा में वो भी महारास की कथा, प्रभु की महारास लीला। कहते भगवान जब नाचते हैं पूरा ब्रह्मांड नाचता है। जब ईश्वर की महाराज की लीला हुई पूरे लोक नाच रहे हैं, पूरे देवी देवता नाच रहे हैं महाराज। हाँ, सौभाग्य किसे मिला? बोले सिर्फ उसे मिला भगवान का आलिंगन करने का। बोले जो सिर्फ ब्रज की गोपी बन करके आए थे महाराज। इसलिए गोपियों के चरण रज कहते हैं ईश्वर स्वयं अपने सिर पर धारण करते हैं, क्योंकि हे देवियों आपके समान कोई प्रेम न मुझसे कर पाया है न कर पाएगा। गोपियों ने मेरे लिए जो किया, आप अपना परिवार त्याग सकते हो भगवान के लिए? पति पुत्र का मोह त्याग सकते हो? बोले गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया महाराज। जिसका 2 महीने का 4 महीने का बालक था, दुग्ध पान करा रही थी, उस बच्चे को पटक करके चली गई उससे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे तो पता है ना कि जब तक शरीर है तब तक ये संबंध है, आत्मा तो एक दिन इसी में मिलनी है, परमात्मा में ही मिलनी है, तो क्यों मैं अपना जीवन व्यर्थ में गमाऊं। इसलिए भगवान ने कहा कि हे देवियों तुम समान कोई मुझे प्रेम नहीं कर सकता, और तुम्हारे प्रेम के इस ऋण से ये श्याम सुंदर कभी मुक्त भी नहीं हो सकता। इसलिए जब जब तुम पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कहते वो भाग्य वो सौभाग्य सिर्फ गोपियों को मिला महाराज, कि ईश्वर को आज भी कहते हैं हमारे ब्रज की भूमि में निधिवन में आज भी भगवान उन गोपियों के निमित्त ही कहते हैं रात्रि में वो वृक्ष जो अलौकिक हैं दिव्य हैं, आपको ब्रज के निधिवन के अलावा वो वृक्ष कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे पूरे विश्व में, क्योंकि सिर्फ एक निधिवन में ही वो वृक्ष हैं। वो साक्षात साधु संत हैं जो गोपियां बनती हैं रात में, और भगवान उनके साथ आज भी ब्रज में रास करते हैं। वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लिए, लेकिन कहते हैं तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू जाने। तुम चाहे जितने कैमरे लगा लो, लेकिन भगवान की लीला वही देख पाया, भगवान को वही जान पाया जिसे ईश्वर ने जनाया, बाकी कोई नहीं जान सकता है। कहते हैं आज भी रसिक प्रेमियों को भावुकों को भगवान ब्रज में आज भी दर्शन देते हैं, लेकिन सबके पास वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं, वो दृष्टि नहीं, इसलिए नहीं मिलते हैं। तो आज भी निधिवन में भगवान गोपियों के साथ महारास करने आते। ब्रज 84 कोस में अनेक स्थली महारास स्थलियों के नाम से है। जहां जहां आप जाएंगे 84 कोस में हर जगह भगवान ने महारास किया है, क्योंकि हर जगह की गोपियां उपासना करती थी श्याम सुंदर को पाने के लिए, और श्याम सुंदर से मिलन के लिए तरसती थी। तो कहते हैं भगवान अपने उस स्वरूप का रसपान कराने के लिए, सुधा माधुरी का पान कराने के लिए, कहते हैं कि भगवान हर जगह की गोपियों को, ब्रज 84 कोस में कई हजार लाखों गोपियां थी महाराज, सबके साथ हर स्थली पर रास किया करते थे। इसलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा किसी ने की है?
नहीं किए हैं। 84 की यदि कभी परिक्रमा करिए तो आपको 84 में जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीला की है वो स्थली के जब दर्शन होते हैं तो कई आपको चीर घाट भी मिलेंगे, कई आपको महाराज स्थली भी मिलेगी, क्योंकि आज भी भगवान उन स्थानों पर आकर के जो गुप्त हैं और भगवान वहाँ लीला करते हैं गोपियों के साथ महाराज। तो ऐसा प्रभु की लीला।